हाय एवरीवन, नमस्कार। मार्केट थक गया है। ये बात मैंने 3 दिन पहले कही थी। कल भी मैंने ये कहा था कि ये मार्केट थक गया है और आपको एक कैंडल नीचे की ओर दिख सकती है आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर। आज मार्केट ने एक बहुत बड़ी लाल कलर की कैंडल बनाई और एक बेरिश एंगल्फिंग की रचना की। स्वागत है आप सबका इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के इस सेशन में। नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग वापस थोड़ा और विस्तार से निफ्टी की मूवमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है और ये जो ऊपर नीचे सांप सीढ़ी चल रही है वो कब तक जारी रहेगी। मैंने आज अपने चार्ट को एकदम नीट एंड क्लीन रखा हुआ है, बारिंग सम ऑफ द लाइंस जो हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स प्लॉट किए थे बेसिस द मूवमेंट ऑफ मार्केट। तो इसीलिए मैंने हटाया नहीं है, इसको रखा हुआ है। लेकिन ये मैंने जान के विद अ पर्पज़ आज चार्ट को थोड़ा सा नेकेड रखा हुआ है, विदाउट एनी इंडिकेटर्स एक्सेट्रा, और इचिमुकु का चार्ट भी नहीं प्लॉट किया है क्योंकि आई जस्ट वांटेड टू शो यू द डायग्राम। डायग्राम कैसा दिख रहा है देखो ज़रा, ऊपर से नीचे, है ना। ये देखो ऊपर से नीचे, ये आप ये गिन लीजिए, ये गिन लीजिए। लार्जर पॉइंट ये है कि इस तरफ से ऊपर से नीचे आ गया है मार्केट काफ़ी। ओके, ये प्रोग्राम में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। हमारे सेशंस थोड़े से लंबे होते हैं। ट्रेडिशनल जो सेशंस होते हैं लोगों के 8 मिनट, 10 मिनट, 11 मिनट, 12 मिनट, उसके मुकाबले हमारे सेशंस थोड़े से लंबे होते हैं। और ये क्यों होते हैं? बिकॉज वी डिस्कस थिंग्स इन डिटेल। इट्स नॉट अ टच एंड गो टाइप ऑफ स्टोरी। अगर किसी चीज़ को हम पकड़ते हैं तो उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं और इसीलिए ये सेशंस लंबे होते हैं। लेवल्स तो देना बड़ा आसान काम है, 2-3 मिनट लगती है। पीवर्ड्स अगर आप प्लॉट कर देंगे तो आपको ये सेशंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो वैसे ही पीवर्ड्स में आपको दिख जाएंगे। लेकिन ये मूविंग प्राइस के साथ हम हर रोज़ एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो इसीलिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। ओके, ये सेशन में आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में मार्केट कैसा रहेगा ऊपर नीचे की ओर, उसकी हम चर्चा करेंगे। कुछ अगर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं उसकी चर्चा करेंगे। हमारी बेस मेथड जो है वो इचिमुकु है, जापानीज़ मेथड। इसके बारे में मैं हमेशा ही बात करता हूँ, तो आज थोड़ा संक्षिप्त यानी कि कंसाइज बात करूँगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स दैट आई हैव कम अक्रॉस and arguably one of the best when it comes to looking at the chart one shot and taking a call. Okay, I generally dive into the markets from a larger time frame daily and I go up till 1 minute time frame, और कुछ ट्रेड्स भी करके दिखाता हूँ कि अगर हम लोग मार्केट के सामने लाइव बैठे होते तो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट में ट्रेड्स कैसे होते इंट्राडे में। इंट्राडे के लिए मेरी फेवरेट जो टाइम फ्रेम्स है वो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट है। मैं अक्सर 1 मिनट में पर्सनली जब मैं कर रहा होता हूँ तो 1 मिनट में मैं ट्रेड्स लेता हूँ, लेकिन जब मैं सेशंस करता हूँ तो मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप 5 मिनट और 3 मिनट की टाइम फ्रेम पे पहले करना शुरू करिए, उसके बाद 1 मिनट पे जाइएगा। अब मैं इचिमुकु का यहाँ पर चार्ट प्लॉट कर रहा हूँ। लेट्स सी हाउ द मार्केट इज लुकिंग। मार्केट ने आज नोज डाइव नीचे की ओर डायरेक्शन ली और पूरा 170-180 पॉइंट लाल कलर की कैंडल बनाई, जो है पिछली कैंडल से पूरी की पूरी बड़ी, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। और ये कैंडल को हम कैंडल्स की भाषा में कहते हैं बेरिश एंगल्फिंग। ये एक रिवर्सल कैंडल होती है, लेकिन लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है कोई भी चार्ट में। ये एट द मिड ऑफ द प्रीवियस स्विंग हाई एंड प्रीवियस स्विंग लो है, इसका मतलब ये न्यूट्रल कैंडल है मेरे हिसाब से। अगर कैंडल नीचे, प्राइस नीचे जाती है तो इट्स ओके, ऊपर जाती है तो इट्स ओके। कैंडल स्टिक्स में एक बहुत बड़ा कंसेप्चुअल व्हाट डू यू कॉल, देयर इज अ मिसकंसेप्शन कि जहाँ पे भी आप एक कैंडल को देखो तो वहाँ पे आप ये सोचने लग जाओ कब ये होगा ये होगा। ऐसा होता नहीं है। ऊपर और नीचे एक्सट्रीम्स के ऊपर जब ऐसी कोई कैंडल्स देखे तो उसका महत्व होता है। इसका भी है बट सबसे ज़्यादा महत्व उसका होता है। बाजार कैसे दिख रहे हैं? एज पर इचिमुकु, नो चेंज। लॉन्गर टर्म डेली टाइम फ्रेम, नो चेंज। क्लाउड लाल कलर है, घना है, थोड़ा फ्लैट हो गया। देखिए कल मैंने कहा था कि अगर ये प्राइस ऊपर नीचे नहीं हुई, प्रीवियस हाइज या प्रीवियस लोज को नहीं काट के ऊपर नीचे हुई, तो ये फ्लैट हो जाएगा
सेन बी सेन ए दोनों फ्लैट, इसका मतलब है रेंज बाउंड मार्केट, नो फर्दर ट्रेड्स, कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। बड़ी मस्त चीज़ एक बताता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल इज पप्पा ऑफ ऑल द मूविंग एवरेजेस। आज वापस यहाँ पे आके कैंडल अटक गई। हमने कल ये लेवल भी दिया था कि हमारा फर्स्ट लेवल जो होगा ऑन द डाउन साइड 17,589 होगा, वो आज वहाँ पर टेस्ट किया इन्होंने और प्राइस वहीं पे अटक गई। ठीक है, एक चीज़ ये है, आगे की ओर कुछ है नहीं है। हमारा चिको जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टीम मेंबर है ये पूरे चार्ट का, वो बीचों बीच फंसा हुआ है। ये भी अगर ये कुछ और दिखा रहा होता और अगर ये यहाँ फंसा होता तो भी ये रेंज बाउंड मार्केट ही हम गिनते इसको। ओके लेट्स मूव। 4 आवर्स में नहीं जाऊँगा मैं, क्योंकि 1 आवर और 4 आवर मोर और लेस सेम होगा, बट चलिए आज जाते हैं, नो प्रॉब्लम्स, चलते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम। ओके 4 आवर्स में एक अच्छी चीज़ दिख रही है, इट इज़ गिविंग क्लियर व्यू। प्राइस ऊपर है यहाँ पे, देखो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऊपर है, इसका मतलब यहाँ पे तो ज़बरदस्त इसको रेजिस्टेंस होगा। एक और चीज़ आज बता देते हैं जो मैंने अभी तक मेरे ख्याल में चर्चा नहीं की है। बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस में एक चीज़ सिखाई जाती है, और अगर आज तक आपने नहीं सीखी है तो सीख लीजिए आज। ऑलवेज लुक एट लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है। इफ देर इज प्राइस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड अप टिल द स्काई, देन देर इज अ प्रॉब्लम। इफ देर इज नथिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, there is no chart, there is no price movement etc on the left hand side, then you have a great way ahead from where you are। यहाँ पर देखिए हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं तो ऊपर तक प्राइस है, इसका मतलब यहाँ पर हर एक मोड पे रेजिस्टेंस आएगा जब निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब। ये 4 घंटे का टाइम फ्रेम है। अगर ये चीज़ रिवर्स होती, मान लीजिए प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही होती है ऐसे, मान लीजिए प्राइस नीचे से ऊपर जा रही होती है ऐसे, और प्राइस यूं होती, सब प्राइस नीचे, ये जो ऊपर प्राइस है वो सारी नीचे होती है और अभी हम लोग यूं होते, तो इसका मतलब ये था कि इसके बाद जो एक ये ट्रेंड बनता बड़ा ही स्ट्रांग होता। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आई डोंट नो, अभी ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है, तो लॉन्ग टर्म ट्रेड्स जो हैं अभी पॉसिबल नहीं हो पाएंगे जो कि प्रॉफिटेबल हो। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लेना भी चाहे और प्रॉफिटेबल निकलेंगे तो इतने बड़े बड़े मार्जिन्स वाले नहीं बनेंगे प्राइस एक्शन रूल के हिसाब से। ओके व्हाट एल्स कैन वी एक्सपेक्ट। 1 घंटे की टाइम फ्रेम के अंदर क्या है देख लेते हैं एक बारी। 4 घंटे में तो कुछ दम नहीं है, 1 घंटे में क्या है। 1 घंटे में वापस कोई नहीं, प्राइस जो है अटक गई है। आगे ग्रीन कलर का क्लाउड था, बट मैं तो पहले ही दिन से बोल रहा हूँ कि ग्रीन क्लाउड भले हो, आपको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि हमारे प्रीवियस हाइस को अभी तक पार नहीं कर पाया है निफ्टी। एक ज़बरदस्त चीज़ सिखाता हूँ, चलो आज छोटे छोटे सर्कल्स मैंने किए हैं, क्यों, ये ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सपोर्ट रेजिस्टेंस के। अब मार्केट में ना एक और बड़ी दिक्कत है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हर छोटी चीज़ को जहाँ पे प्राइस अटकती है हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना देते हैं, बट एक्चुअल प्राइस एक्शन की थियोरी ऐसी नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 या 5 ऐसे डॉट्स मैंने बनाए हैं जान के, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पे, अलग अलग दिन। 23 फरवरी प्राइस यहीं पे रुक गई थी, ऊपर जाने की कोशिश कर रही थी और नीचे धक्का लग गया था। उसके पहले 23 फरवरी 10:15, 23 फरवरी 3:15, उसके बाद में 3 मार्च 3:15, और उसके बाद 9 मार्च 2:15। तो आप समझ के चलिए 23 फरवरी से आज हो गई है 9 मार्च, और ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पर प्राइस नीचे से ऊपर नहीं जा पाती और ऊपर से नीचे आती है तो सपोर्ट ले लेती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर प्राइस इसको काट के यूँ या नीचे की ओर जाती है तो ये प्राइस अगर कल नीचे जाती है फॉर एन एग्जांपल, तो प्राइस का बिहेवियर कैसा हो सकता है। ये प्राइस जो है यूँ जा सकती है, यूँ जा सकती है, यूँ जा सकती है, यूँ वापस जाके यूँ भी जा सकती है, क्योंकि ये अब बहुत बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस है। और अगर आपको और थोड़ी इसकी पुष्टि करनी है तो एक और काम कर सकते हैं, इसको बड़े टाइम फ्रेम में चले जाना चाहिए, 1 डे टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। चलिए और देखते हैं कहाँ कहाँ ये प्राइस अटकी थी इन द पास्ट। देखो यहाँ पर तो 4 जगह अटकी है, मैंने दिखा दिया। लेट्स गो अहेड। आप देखिए ये इतनी बड़ी जो जगह है, मैक्सिमम प्राइस यहीं घूमी थी, और ये सेम रेंज है, सेम प्राइस का जोन है ये वाला, यानी ये जोन में कुछ तो दम है, 17,500। ठीक है, तो इस तरह से लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं। और
ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है 24 अगस्त 2022, तभी भी यहाँ पर बड़े पैमाने पे प्राइस अटकी थी, फ्रॉम 22 ऑफ अगस्त 22 थ्रू 7 ऑफ सितंबर 22, और ये डे वाइज कैंडल में बता रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पर भी अटकी थी 19 सितंबर 22, और एक बार अब वापस वही वाले जोन के अंदर प्राइस अटक रही है, या तो ऊपर नहीं जा पा रही है या नीचे नहीं जा पा रही है। कल बड़ा मज़ा आएगा, कल देखते हैं क्या होगा। मैं अब 5 मिनट की टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ। 5 मिनट की टाइम फ्रेम में क्या दिख रहा है, इचिमुकु ने ऑलरेडी आज आपको बता दिया था कि नीचे जाना चाहती है प्राइस, तो नीचे चली गई है। 5 मिनट की टाइम फ्रेम के अंदर प्राइस नीचे की ओर मूव करके अच्छे से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रही है नीचे जाने के लिए। इसका नेक्स्ट जो लेवल होगा 17,512 होगा। इसके अलावा इसके पहले यहाँ पर जाके एक बार टच कर सकती है 17,588, और उसके बाद जो नीचे के जो लेवल्स हैं वो तो फिर यहाँ पे मैंने प्लॉट किए हैं। उसके बाद का लेवल होगा 17,466 और 17,370, 100 पॉइंट के अंतर पे। अब 1 मिनट में धड़ाक से ये नहीं प्राइस चली जाएगी। आपको समझना है कि जब बॉल को फेंकते हैं किसी स्टेयरकेस पे, तो बॉल नीचे जाएगी, थोड़ी ऊपर राइज होगी, फिर नीचे जाएगी, फिर राइज होगी, उस तरह से प्राइस ऊपर नीचे जाती है। तो बी माइंडफुल अबाउट इट। ऊपर की ओर भी ट्रेड लेना ज़रूरी होता है ना, क्योंकि मार्केट तो गैप अप या गैप डाउन कभी भी हो सकते हैं। तो अगर प्राइस यहाँ लेट्स से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एसएनआर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ समझ लीजिए कि प्राइस यहाँ पे अटक जाती है, नीचे नहीं जाती, तो क्या होगा, देन द प्राइस विल मूव। फर्स्ट माइलस्टोन विल बी 17,663, सेकेंड विल बी ऑफकोर्स 17,694, उसके बाद का जो मूव होगा 17,795 के करीब, और उसके बाद 17,870, 17,945, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारे मैंने प्लॉट किए हैं, जो ये मैंने कुछ अलग मेथड्स को लगा के प्लॉट किए हुए लेवल्स हैं। और आप जितने दिनों से ये देख रहे हैं सेशंस, तो आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक कि ये लेवल्स पे प्राइस जाके कुछ ना कुछ हरकतें करती है, या तो रुकती है या यहाँ पर जाके नीचे आ जाती है, हम जिस तरह डिस्कशन करते हैं उस तरह से। तो ये है आज का एनालिसिस 5 मिनट का। 3 मिनट के अंदर अगेन सेम, क्योंकि छोटी टाइम फ्रेम में हम आ गए हैं, तो यहाँ पर और कोई चेंजेस नहीं है। आपको जो लेवल्स याद रखने हैं कल के लिए, वो पहला लेवल ये है 17,588, जहाँ पर प्राइस अभी है। ये बहुत ही अहम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेवल है एज पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जो मैं अभी बता चुका हूँ। इसके बाद का इमीडिएटली फर्स्ट नीचे की ओर जो लेवल है 17,520, और उसके बाद 17,468। अगर ये लेवल्स आ जाते हैं, आपने यहाँ का ट्रेड लिए ऑन द डाउन साइड, और यहाँ पे आपको मुनाफा होता है, तो इसके अलावा आपको कोई नए ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है फॉर इंट्राडे, क्योंकि अराउंड 100 पॉइंट्स का ये फासला है। ऊपर की ओर प्राइस जा सकती है बिल्कुल, और ऊपर की ओर फर्स्ट माइलस्टोन होगा 17,666, उसके बाद का सेकंड माइलस्टोन होगा, आप देख सकते हैं ये रेंज मैंने बनाई है 17,721, तीसरा 17,800, चौथा 17,870। इसके ऊपर भी लेवल्स हैं, बट ये वाले जो लेवल्स के दायरे में अगर आपको प्रॉफिट हो जाए, अगर आप लेते हैं, तो आपको और ज़्यादा लालच करने की ज़रूरत नहीं है। तो मोरलेस आज का जो एनालिसिस था उसमें मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में व्हेन यू आर इन द मार्केट यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ फैक्ट। आपको हर तरह से ट्रेड करना आना चाहिए, ऊपर नीचे आजू बाजू, ठीक है, ऊपर नीचे, क्योंकि मार्केट्स वोलेटाइल होते हैं, रेंज बाउंड होते हैं, न्यूज़ ड्रिवन होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट्स लाइक वाटर, दे विल ट्राई टू कम एट इक्विलिब्रियम। और हमारी जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम सिस्टम है, जो इचिमुकु है, एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम सिस्टम है। आपको अलग अलग टाइम जोन्स के अंदर क्या इक्विलिब्रियम चल रहा वो बताती है। जैसे ये हमारे जो क्लाउड के अंदर अभी लाल कलर का एक इक्विलिब्रियम बना है, उसका ऊपर का बैंड 17,753 और नीचे का जो बैंड है वो 17,597 है। ये 52 और 26 दिन के इक्विलिब्रियम के स्टेटस की ये कहानी दर्शाता है, ठीक है। मैंने जो लेवल्स दिए हैं भाई साहब बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। कल भी जो बताया था कि मार्केट थक गया है, परसों बताया था, कल भी नहीं, परसों बताने के बाद कल मार्केट ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, आज तो बिल्कुल ही फुस हो गया, क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे ये रेस्ट ले रहा है। और ये बहुत लंबा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, जो बहुत पुराना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, सितंबर 2022 से अगस्त 2022 से। तो ये प्राइस यहाँ से ऊपर जा सकती है। डू नॉट टेक एनी क्रेजी ट्रेड्स, सीई और पीई को बहुत ध्यान से यूज़ करिएगा, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, कल वापस मिलूँगा।
तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।